गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय ये मसीह। आम आज हम जय फिर से मसीह। एक हफ्ते के बाद हर शुक्रवार को, फ्राइडे को शाम को 7 से 8 हमारा मैरिज विदाउट रिग्रेट्स एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है हमारा, जो प्रिसेप्ट मिनिस्ट्रीज के साथ हम करते हैं। कि मैरिज, पहली बात तो परमेश्वर के वचन के अनुसार मैरिज क्या है, पति पत्नी का रिश्ता क्या है, वो प्रेम क्या है, परमेश्वर का प्रेम क्या है, पति पत्नी का प्रेम क्या है, और फिर वो आपस का प्रेम क्या है, फिलियो लव क्या है। हमने इस सब के ऊपर काफी मनन किया था कि परिवारों के अंदर विशेष तौर पर पति पत्नी के बीच वो प्रेम की परिभाषा अगर क्लियर ना हो तो वो प्रेम फीका पड़ता जाता है। हालांकि होना क्या चाहिए, ये प्रेम बढ़ता जाना चाहिए जैसा परमेश्वर का प्रेम, क्योंकि हमारा दर्शन वो परमेश्वर के प्रेम का है ही नहीं। इसीलिए हम अपने शारीरिक प्रेम के अनुसार ढहता जाता है, कमजोर होता जाता है, बल्कि खत्म ही हो जाता है कई बार। हमने क्या देखा था? हमने फिलियो लव देखा था, अगापे लव देखा था, और स्टॉर्ज लव देखा था, जो तो एक नेचुरल सा लव है। पर एक वचन, एक प्रेम जिसको हमने कहा था इरोस लव। इरोस लव क्या होता है? जैसे कामना, जो कामुकता, सेक्सुअल डिजायर, जो फिजिकल अट्रैक्शन होती है, ज्यादातर लोग उसको प्रेम समझते हैं। दरअसल में वो प्रेम की परिभाषा में आता ही नहीं। नए नियम में तो विशेषकर इरोस लव की तो बात ही नहीं करता। क्यों? इरोस लव सिर्फ शरीर की कामना के साथ ही कनेक्टेड होता है। परमेश्वर का प्रेम वो कामुकता का नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि जो इरोस लव संसार के लोग करते हैं, रोमांस, हमने पिछले हफ्ते किया था रोमांस के बारे में। रोमांस कोई गंदा शब्द नहीं है। हाँ, गंदा शब्द तब बन जाता है जब हम इसे शरीर के अनुसार, वासना के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के साथ जब हम वो इसका इस्तेमाल करते हैं। जब इस प्रेम के अंदर वासना आ जाती है, कामुकता आ जाती है, शरीर शरीर के काम आ जाते हैं, वो वाला रोमांस गंदा, परमेश्वर की नजरों में वो पाप है। पर लेकिन हमने क्या देखा था कि रोमांस का असली मायना परमेश्वर का वो प्रेम है, लाइक अगापे लव। अगापे लव क्या मतलब? रोमांस जैसे हम लोग कहते हैं, जब नौजवानों में या पति पत्नी में या स्त्री पुरुष में जब रोमांस की बातें आती हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। यानी रोमांस के अंदर तुम सब कुछ माफ, सब कुछ, कुछ नहीं, हमको हम खर्च हो जाना चाहते हैं। बिल्कुल कुछ ऐसा ही है, क्योंकि वो जो फिजिकल रोमांस होता है वो तो खत्म हो जाता है, वो थोड़े दिन ही चलता है। वो जैसे नई नई शादी हुई, वो रोमांस जो फिजिकल वाला है वो आपका साल, 6 महीने, 2 साल, पता नहीं, थोड़ा दिन ही चलता है। बट परमेश्वर का रोमांस वो आत्मिक रोमांस है। हमने पिछले हफ्ते इसके ऊपर मनन किया था कि परमेश्वर भी बिना किसी कंडीशन के, अनकंडीशनल लव, वो हमसे प्रेम करता है। और वो प्रेम असल में रोमांस का असली रूप है कि परमेश्वर आपको बिना किसी बात के, जस्ट लाइक दैट, आपसे प्रेम करता है। वो आपके लिए खर्च हो जाना चाहता है। वो आपके लिए अपना पुत्र भी बलिदान कर देता है। वो आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें सोचता भी है। रोमांस के अंदर हम फिजिकल एंगल से समझते हैं, रोमांस के अंदर, माइंड के अंदर कंटिन्यूइंग वो
विचारधारा, वो अट्रैक्शन वो बना रहता है। पर लेकिन एक तो होता है वो गंदा होता है, क्योंकि अगर वो वचन के खिलाफ है। दूसरा, वो थोड़े समय के लिए होता है। पर लेकिन परमेश्वर का रोमांस, परमेश्वर का प्रेम, अगापे प्रेम, पहली बात, वो हमेशा हमारी भलाई चाहता है, अच्छी अच्छी चीजें देना चाहता है। तो आज हम करने जा रहे हैं, कहा थोड़ा सा पिछली बार हमने ये दिन दो, दिन दो कर लिया हाँ, दिन एक कर लिया था हमने, और दिन दो करेंगे, ठीक है ना। आज हम करेंगे दिन दो। मिला आपको पेज 88 ना? हाँ जी, दिन दो पेज 88। हाँ, दिन दो पेज 88। यहाँ पर मैंने इसका लिखा है कि रोमांस इन एक्शन ऑल द टाइम। वेट, इसका टॉपिक मैंने निकाला, क्योंकि ये सारा का सारा जो विषय है इसका, कि वो भी रोमांस किसका है असल में? परमेश्वर के प्रेम का। परमेश्वर का प्रेम लगातार एक्शन में रहता है। वो वो कभी रुकता नहीं है। ये नहीं है कभी बंद हो गया। वो धारा की तरह, एक फ्लो की तरह बहता रहता है। ये क्या हमें सिखाता क्या है? हमें भी वैसे ही करना है जैसा परमेश्वर प्रेम करता है। पहले रोमांटिक लव, पति पत्नी के लिए हमारा रिश्ता, परमेश्वर के साथ पति पत्नी वाला रिश्ता। पर लेकिन जब हम फिलियल लव की बात करते हैं, वहां भी हम कर सकते हैं, पर वो पति पत्नी वाला बात नहीं होता। एक परमेश्वर का प्रेम होता है, वो भी हम कंटिन्यूसली लगातार कर सकते हैं। वो फिलियल लव में भी बदल जाता है वो, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। पढ़ेंगे शुरू से, कौन? मीनू पढ़ेंगे हम्म। हाँ जी। दिन दो और पहले आयत। हम्म। दिन दो पहली आयत में लिखा है, आइए कुछ पदों को देखें जो हमारे प्रति परमेश्वर के विचारों और व्यवहार को प्रकट करते हैं। तो परमेश्वर के विचार क्या है? इसको हम कहेंगे जैसे रोमांटिक, क्योंकि हमने रोमांस का सब्जेक्ट चल रहा है हमारा। तो परमेश्वर के विचार कुछ क्या है, किस तरीके से वो सोचता है, क्या यदि हम्म। हाँ, यदि परमेश्वर के विचार ऐसे हैं, तो क्या हमारे विचार उसके विचारों के विपरीत होने चाहिए अथवा उनसे कम होने चाहिए? प्रत्येक पद के नीचे अपनी टिप्पणियां लिखें। ठीक है, बिल्कुल। अभी हमको देखना क्या कि परमेश्वर हमसे कैसे प्रेम करता है, हम्म। कैसा, क्या प्रेम करता है। क्या वो सिर्फ थोड़े समय के लिए करता है? क्या वो थोड़ा सा प्रेम करता है, या लगातार उसका एक्शन होता है? लगातार वो सोचता ही रहता है, लगातार उसके अंदर वो प्रेम की एक्टिविटी चलती ही रहती है। आइए हम देखेंगे, उन आयतों को पढ़ेंगे और फिर इसको एनालाइज करेंगे कि हमारा क्या हाल चाल है, ठीक है। जी। ए पॉइंट है यिर्मयाह 29 की 11 से। पढ़ेंगे यिर्मयाह 29 की 11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। कैसा कैसा प्रभु का माइंड कैसे चलता है, उसके माइंड के अंदर कैसे विचार आते हैं? बिल्कुल वही आप सोचिए, जैसे एक पति पत्नी के, या जो हम संसार में जिसको रोमांस कहते हैं, वो रोमांस के अंदर जो शुरू शुरू का जो रोमांटिक लव होता है, हमेशा एक अच्छी अच्छी चीजें, बड़े अच्छे अच्छे भविष्य, अच्छी अच्छी कल्पनाएं, बड़ी बड़ी बातें वो शुरू शुरू में होती हैं। पर लेकिन परमेश्वर का प्रेम लगातार लगातार वो आपके लिए अच्छी अच्छी बातें सोचता रहता है, कल्पनाएं कर, और कैसे अपने हिसाब से करता है या तुम्हारे हिसाब से करता है? फिर से देखो जरा, वो आपके हिसाब से सोचता है या अपने हिसाब से करता है? बढ़ो जरा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ। हाँ हाँ।
पहली बात, मैं उन्हें जानता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तुम्हारी आशा, देखो प्रभु का दरअसल में चिंता किस बात की है? हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, हमारी आशा क्या है? लव के अंदर किसके बारे में सोचना चाहिए? अपनी बात सोचनी चाहिए या सामने वाले की बात को सोचना चाहिए? है ना? जैसे प्रेम के अंदर हमको अपनी नहीं, दूसरे की इच्छा के बारे में सोचना है। पति पत्नी की इच्छा को बारे में सोचता है कि इसको क्या अच्छा लगता है, इसके लिए मैं क्या करूं। वैसे ही पत्नी भी पति के लिए, परमेश्वर भी आपके लिए वैसा ही करता। आपकी जो आशा है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, उसके बारे में वो सोचता रहता है, कल्पना करता रहता है कि मैं कैसे मैं इसकी सारी कल्पनाओं को, इसकी इच्छा को मैं पूरा करूं, अंत में मैं यही करूंगा, ऐसे करके। देखिए, अगर आपको इसको लिखना तो आप इसको अभी डिफाइन करिए अपनी भाषा के अंदर। ठीक है, मैं इसको डिफाइन नहीं करूंगा, आपको अपने लैंग्वेज में लिखना होगा कि इसके अनुसार रोमांटिक, परमेश्वर का रोमांटिक प्रेम कैसा है। ठीक है, और अपने नोट्स में आप लिखिए जैसा भी आपको लिखना है, मैंने तो अपनी लैंग्वेज में बोला। भजन संहिता। बी पॉइंट, भजन संहिता 139 का 17 और 18। 139 का 17 में लिखा है, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। तो अभी बताइए, दाऊद क्या सोच रहा है? दाऊद के माइंड के अंदर कैसे, कौन से विचार आ रहे हैं? परमेश्वर के विचार, परमेश्वर का वो अगापे प्रेम, वो इमोशनल लव, वो आपका जो रोमांटिक लव, हमेशा लगातार सोचता रहता है। देखिए, प्रार्थना क्या चीज होती है? प्रार्थना को जरूरी नहीं कि एक जो किसी आधा घंटा, एक घंटा जो भी हम करते हैं रोज का प्रार्थना, लगातार लगातार आपके माइंड में कुछ विचारधारा फ्लो करती रहती है, लगातार लगातार। वो परमेश्वर की है, और उस विचारों के अंदर, अगर वो विचारों में अगर परमेश्वर के विचार नहीं है, फिर कौन से वाले विचार हो सकते हैं? फिर कुछ संसारिक बातें, फिर कुछ और बातें। और ये दाऊद जो इसी बात का वर्णन करता है कि परमेश्वर, जब मैं तेरे विचारों को देखता हूँ, तेरे विचार कितने ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा, मतलब कि जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उसको गिनता हूं तो वो बालू के किनको किनको से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। क्या है, कैसा सोच है उसका? लगातार दिन रात, दिन रात, दिन रात सोता है, उठता है, जागता है, खाता है, पीता है। हमारे माइंड के अंदर कौन से विचार आते रहने चाहिए? परमेश्वर, वचन, प्रभु की आत्मा, लगातार लगातार वो। देखिए, इसका उल्टा सोच के देखो, आज हम सब इस चीज को के वाकिफ हैं। जो हम जवानी में या शरीर के अंदर रोमांस की बातों को हम याद करते हैं, जो बचपन में या जवानी में या अभी भी कुछ लोग करते होंगे, वो जो संसार का शारीरिक लव होता है, वो ऐसा गंदा होता है कि आपके मन में वो आने से हटता ही नहीं है। आप उसको सोचने से आपको उसको बंद भी करना चाहेंगे, नहीं होता। वो कहीं भी देखेगा, चलते चलते भी किसी को भी देखेगा, गंदी नजर से ही देखेगा, गंदी बात ही बोलेगा। विचार, सोच है, लगातार लगातार आपके माइंड में आती रहती है, वो शारीरिक है। पर लेकिन अगर हम आत्मिक हैं, अगर हमारा स्पिरिचुअल रोमांस है, परमेश्वर वाला रोमांस है, हम परमेश्वर हमारे से ही नहीं करता,
हम एक दूसरे से भी वही रोमांस में रहते हैं। ठीक है ना। अगर आपको कुछ भी आपको लगता है, आपको डिफाइन करना चाहते हो तो जरूर करिए, आप बता सकते हो। रोमियो क्या कहता है? रोमियो 8 का 31 से 39 कहता है। 31 में लिखा है, जिसकी हेडिंग है परमेश्वर का प्रेम। हाँ। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? हम्म, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हम्म, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, हम्म, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा, और परमेश्वर के दाहिनी ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा, जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, अलग कर सकेगी। तो क्या देखते हैं यहाँ पर? परमेश्वर का प्रेम लगातार हमारे साथ, लगातार उसकी एक्टिविटी चलती रहती है, लगातार। कोई हमें जुदा नहीं कर सकता, कुछ भी। पर लेकिन जब तक शरीर शरीर की बातें रहेंगी, हम संसार में शरीर शरीर की बातों में रहेंगे, वो बाहरी अटैक होता रहेगा। एक ये जो लड़ाई है हमारी शरीर के अंदर और आत्मा के अंदर, वो लड़ाई लगातार लगी रहती है। वो जो रोमांस, जो जो शारीरिक रोमांस, शरीर की बातें, शरीर की सोच, हमें उसके ऊपर जयवंत होते हुए परमेश्वर के रोमांस, परमेश्वर के प्रेम, उसकी ओर बढ़ते जाना है। ये ये एक लड़ाई है एक किस्म से। परमेश्वर लगातार हमसे प्रेम करता है, लगातार वो रोमांटिक प्रेम लगा रहता है। उल्टा संसार संसार का वो रोमांस, रोमांस क्या मतलब? शारीरिक प्रेम। संसार की वो शारीरिक जो हमारा लव होता है, सिर्फ पति पत्नी में, वो तो गंदा सा लव, किसी को भी देखने से वो व्यभिचार की ओर भागता है। वो वो वाली चीज वो संसारिक है। और वो दुश्मनी हमारे माइंड में चलती रहती है, लगातार हमारे माइंड के अंदर वो अटैक करता रहता है। यही वो कह रहा है कि कुछ कोई वो सारी जब हम परमेश्वर के प्रेम में, उसके रोमांस को, उसके लगातार प्रेम को पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, जीना शुरू कर देते हैं, हम जयवंत हो जाते हैं। हम इस संसार के उस रोमांटिक प्रेम से आजाद होकर परमेश्वर के रोमांटिक प्रेम में आ जाते हैं। ओके। इसको आप अपनी परिभाषा में लिखने की कोशिश करिए, जो भी आप कहते हो, क्योंकि ये सारी चीजें जब प्रेम की बात करते हैं, ये परमेश्वर का प्रेम है। मैं इसको लाल से मैं, हाँ, अभी यहाँ पर हम इसको रोमांस की बात कर रहे हैं, परमेश्वर का रोमांस। तो यहाँ पर एक कुछ और आए थे, इसको भी पढ़ेंगे। हम्म दूसरा पॉइंट कहता है, आइए अब देखें कि अपने हृदय अथवा मन को नियंत्रण में कैसे रखा जाए। हाँ। निम्नलिखित 2 कुरिन्थियों 10 का 3 से 6 का वैसे ही अवलोकन करें जैसे आप प्रायः करते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि हमारा एक युद्ध चलता रहता है इस माइंड के अंदर।
शरीर शरीर के बाद वो जो फिजिकल रोमांटिक लव होता है ना, जो इधर उधर कहीं किधर भी देखता रहता है। हम चाहते नहीं है, पर ये आंखें घूमती रहती हैं, कुछ तो शरीर ढूंढता रहता है। ये आपने अपने आप को परखते रहना है कि वो कौन सा शरीर की स्पिरिट है, संसार की आत्मा है, जो मेरे परमेश्वर से मेरा रिश्ता तोड़ता है। वो सारी चीजों को इसी को आत्मिक युद्ध कहते हैं। लगातार ढूंढते रहो वो कौन सी वाली शरीर के अंदर, वो जो शरीर की अभिलाषाएं, वो कामुकता, वो शरीर की बातें, ध्यान से देखते चलो। आइए पढ़ेंगे, एक एक बारीकी से समझ ले लेंगे इसको। दूसरा ग्रंथियो क्या है? दूसरा कुरिन्थियों 10:3 कहता है, हम्म, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। अभी आपको क्लियर हो गया यहाँ पर? यद्यपि हम शरीर में चलते हैं, फिर भी हम शरीर के अनुसार नहीं चल लड़ते। हमारी लड़ाई शरीर की क्या क्या? नो, हमारी लड़ाई शरीर की नहीं है। शरीर की लड़ाई हम कैसे चलते हैं, लड़ते हैं? आत्मा के साथ। आत्मिक लड़ाई शरीर में तो है, पर लड़ाई आत्मा से करते हैं, ये कह रहा है। आगे पढ़ो। फोर्थ वर्स कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। यस, हमारी, अच्छा, ये एक युद्ध है, हमारा शरीर और आत्मा का एक युद्ध है। इसलिए इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीही का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो क्या चलता रहता है हमारे शरीर के अंदर? फिजिकल इमेजिनेशन, कल्पनाएं, सो, देखिए, अगर कोई कहे ना मैं तो बहुत बड़ा संत हूं, मैंने कभी कुछ नहीं किया, झूठ बोलता है। माइंड के अंदर कुछ तो फ्लो, हवा बहती रहती है। बाइबल कह रही है ये कल्पनाएं एक वेव की तरह, जैसे चिड़िया उड़ती रहती है ऊपर से, ये उड़ती रहती है, वो विचार आते रहते हैं। हमको बैठने नहीं देना इसको। अगर बैठता है, पकड़ कर कैद कर लो इसे। किसके पास ले जाना फिर? मसीह के पास। यीशु के, यीशु के पकड़ कर लेके जाओ उसको। जो अगर आपको कोई शरीर का विचार, चाहे वो वह विचार की बातें हो, गंदी संसार की वो जो रोमांटिक बातें हैं, वो आपको अगर किसी तरीके से भी तंग कर रहा है, पकड़ कर देखो, ये यही आत्मिक युद्ध है। यीशु के कदमों तक लेकर जाओ, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है उसके साथ। एक युद्ध है, एक लड़ाई है, ये कह रहा है वो। ओके। हम्म 6 वर्ष कहता है, और मैं तैयार कुछ बोलना रहते। चाहूंगा। एक मिनट, हाँ, हाँ बोलिए। सर मैं कुछ बोलना चाहूंगा इसमें। हाँ। सर अभी यिर्मयाह 29:11 में ना, वो परमेश्वर की कल्पना है और ये हम्म, मनुष्य की कल्पनाएं हैं। और हम्म, कभी कभी मनुष्य की कल्पनाएं ना ऊंची उड़ान वाली होती है, और इस प्रकार से होती है जो वचन के विरोध में भी होती है। तो बिल्कुल। परमेश्वर की कल्पनाएं, हमें वो जो परमेश्वर ने हमारे लिए कल्पनाएं की है ना, वो हाँ, उत्तम है। मनुष्य की हाँ, कल्पनाएं हो सकता है मसीह की पहचान की या फिर वचन के विरोध में भी जा सकती बिल्कुल। देखिए, शरीर की बातें, शरीर के, हमें बहुत बारीकी से इसको देखते रहना चाहिए। अपने माइंड को मॉनिटर करते चलो, अपने सोच को, विचार को, क्या चल रहा है मेरे माइंड के अंदर। मैं क्या, दूसरों को नहीं देखना, अपने को देखना है। मैं अपने माइंड में क्या सोचता रहता हूँ, मैं अपनी जुबान से क्या बोलता रहता हूँ, मेरी आंखें क्या देखना चाहती हैं, मेरे कान क्या सुनना चाहते हैं। कीप ऑन एग्जामिनिंग उसका, उसको हमेशा उस तराजू में देखते चलो जाओ। यीशु मसीह के सामने नहीं समझ में आता, पकड़ कर यीशु के पास लेकर जाओ, ये कह रहा वो। हाँ, आगे चले। और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए
तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमारे शरीर के अंदर, जो भी हमारे माइंड के अंदर उल्लंघन करने वाली आत्मा, उल्लंघन करने वाली बात, ये जो शारीरिक रोमांटिक बातें जो हम देख रहे हैं अभी, ये उल्लंघन करने वाला है, जो शरीर के अनुसार चलता है, और परमेश्वर उसको दंडित करता है। ये देखिए, कई बार ना लोग सोचते कोई देखता नहीं है मेरे को, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर नहीं देख रहा। परमेश्वर हमारे मन को देखता है कि हम कितने आज्ञाकारिता में, हम उसके उसके प्रेम के अनुसार, जैसा वो हमसे प्रेम करता है, क्या हम वैसा प्रेम करते हैं। वो लगातार हमारे अंदर, हमारे को मॉनिटर, पवित्र आत्मा देखता रहता है। ओके, आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आइए एक और पद को देखें जो हमें बताता है कि हमें कैसी बातें सोचनी चाहिए। कंटिन्यूसली सोचते रहना है, कैसी बातें सोचते रहना, ये कह रहा है कैसी बातें सोचते रहनी चाहिए। हाँ, क्या? फिलिपियों फिलिपियों 4:8 पढ़ें। यदि इनमें से किसी शब्द का अर्थ आपको पता नहीं है तो उसे खोजें। ठीक है, क्या लिखा यहाँ से? इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो 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 बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात सद्गुण जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। क्या मतलब? आपको आपको अभी एक फिल्टर लगाना है, आपके माइंड के अंदर एक फिल्टर लगाना है। विचार आए और विचारों के अंदर एक पहरेदार खड़ा कर देना है, एक चौकीदार को अपने विचारों के ऊपर खड़ा कर देना है। क्या ये विचार इन परिभाषा में आते हैं? एक एक पॉइंट को पढ़िए। क्या ये विचार सुहावने हैं? क्या ये विचार क्या ये विचार सत्य है? क्या ये विचार आदरणीय? क्या ये दूसरों का आदर? देखिए, क्या हम दूसरों का आदर करते हैं? अगर मेरे विचारों में मैं दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, अपने बगल वाले की, सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं है, आदर नहीं है, गड़बड़ है कुछ। उसके अंदर क्या चल रहा मेरे माइंड के अंदर? मैं किसी के ऊपर कुछ भी लांछन लगा रहा हूं, दोष लगा रहा हूं, निंदा कर रहा हूं। मैं कर क्या रहा हूं? उस सामने वाले को दोषित कर रहा हूं, दूषित कर रहा हूं, यानी दोष लगा रहा हूं, आदर नहीं कर रहा हूं मैं। इस विचार को बड़े ध्यान से पकड़ो, पकड़कर यीशु के चरणों में लेकर जाओ। प्रभु, मेरे माइंड के अंदर इस सामने वाले के प्रति ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं? अगर नहीं आ रहे, अगर देखिए, अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर क्या होने जा रहा है? वो शरीर शरीर की बातें वो किसी न किसी तरीके से एंटर कर जाएगा, वो कर जाएगा, वो यही तो पकड़ता है, वो यही चीजें वो पकड़ता है। और हमारे माइंड के अंदर अगर हम इन चीज को मॉनिटर नहीं करेंगे कि क्या क्या उचित है, क्या क्या पवित्र है, क्या क्या सुहावनी है, क्या क्या मन भावनी है, सद्गुण है, प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर लगातार ध्यान लगाया करो। ओके, फिर 4:8 में क्या कहता है? फिलिपियों चार चौथा। आठ के अनुसार हमारे विचारों का स्तर ऐसा होना चाहिए, हम अपने मन में जिन विचारों को प्रवेश करने देते हैं वे इन मानकों पर अवश्य खरे उतरें। हाँ, जब यहाँ लिखा है उन पर ध्यान लगाया करो, तो यहाँ पर यूनानी भाषा में लगाया करो, यानी ड्वेल dwell upon it, इसके ऊपर लगाया करो कंटिन्यूसली। हाँ, ड्वेल क्रिया वर्तमान काल में है जो निरंतर जारी रहने वाले काम को दर्शाती है। हाँ, इस प्रकार इसका तात्पर्य यह है कि इन बातों को सोचना अथवा उन पर ध्यान लगाना हमारी आदत बन जाना चाहिए। आदतन होना है ये। देखो,
प्रेम का स्वभाव, ये जो स्पिरिचुअल रोमांस है हमारा, रोमांस में अंदर लव, परमेश्वर का प्रेम, ये कोई आधा एक घंटा या चर्च में जब हम संडे वर्शिप करते हैं, जब बहुत जोर जोर से वर्शिप करते हैं, सिर्फ वही टाइम होता है लव का? या जब हम सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आराम करते हैं, बातें करते हैं, अकेले में होते हैं, तब भी होता है? ये समझने की बात है ये। अगर हम कहीं सोचते हैं कि मैं अकेले में हूं और कोई नहीं मुझे देख रहा, परमेश्वर देख रहा है। पवित्र आत्मा आपको देख रहा है कि हम क्या सोच रहे हैं, मैं क्या सोचकर, मैं किन बातों के ऊपर मनन कर रहा हूँ, ये कह रहा है वो। ओके, आगे चले। आगे दिन 3 स्टार्ट हो रहा है, पढ़ूं? हाँ, ओके। पहला पॉइंट कहता है, दिन 3, पहला पॉइंट कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 10 का 3 से 6 और फिलिपियो 4 की 8 में आपने जो कुछ अध्ययन किया है उसके अनुसार बताएं कि आपको आपके जीवन साथी के विषय में कैसा सोचना है। अभी अभी बात आ गई, बिल्कुल आगे प्रैक्टिकल, आगे पति पत्नी में कैसा, क्या ये नोक झोंक चलती रहती है? क्या पति पत्नी में लगातार एक दूसरे के प्रति, ये बात ज्यादा पति पत्नी के बीच में चल रही है, या पति पत्नी के बीच में लगातार दोषी निकालते रहना है, बुरी बुरी बातें ही सोचते रहना है? या एक वो रोमांटिक प्रेम, वो परमेश्वर का प्रेम जो लगातार भली बातें ढूंढ खोजता रहता है, ढूंढता रहता है, सोचता रहता है? ये पति पत्नी की बात हो रही है। अगर सोचो जरा, अगर पति पत्नी में ये वाला रोमांस चल रहा है जो कि स्पिरिचुअल रोमांस है, वो रोमांस जो परमेश्वर का प्रेम है, तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होने चाहिए? क्या लगता है आपको? लड़ाई झगड़े तो एक स्वाभाविक है ना, वो तो एक स्वभाव है, एक क्रिया है वो क्योंकि आएगी। वो संसार, क्योंकि वो शरीर, जब हम इसको स्थान दे देते हैं, जब हम शरीर शरीर के भाव जब आने शुरू हो जाते हैं, और ये फ्लो जो आत्मिक फ्लो है, आत्मिक रोमांस जो है, वो परमेश्वर का प्रेम बंद हो जाता है, वहीं पर हमारे झगड़े शुरू होते हैं, वहीं पर ये बातें शुरू हो जाती है। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। ओके, ओके, आगे चलते हैं। मान लीजिए, मान लीजिए कि आप अपने जीवन साथी को फिर से पहले जैसा प्रेम करना चाहते हैं, ओके, अथवा अपने जीवन साथी के लिए पहले से अधिक गहरे प्रेम और सराहना का अनुभव करना चाहते हैं, अथवा यदि आप अविवाहित हैं तो आप अपने परिवार अथवा मित्रों के लिए पहले से अधिक प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ओके, पहली बात तो अगर आपको लगता है कि, देखिए, हम सबके साथ ये प्रॉब्लम है कि नहीं? हम सबके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा या बड़ा नोक झोंक होती रहती है। पर लेकिन अगर हम अभी मान लिया कि अभी हमारी नोक झोंक हुई, पर मुझे दोबारा शुरू करना है कि नहीं करना, फिर से रोमांस करना है कि नहीं करना, फिर से वो परमेश्वर का प्रेम एक दूसरे से करना है कि नहीं करना, करना है। पर लेकिन कब शुरू करना है, ये वाला आप एक एक सवाल को हम जरा डिस्कस करेंगे, कि जब भी हमें पता चलता है कि मेरे प्रेम के अंदर वो शरीर का कहीं ना कहीं वो इफेक्ट आ गया, कहीं ना कहीं मेरे शरीर के अंदर वो बातें संसारिक हो रही हैं, अब मुझे कब करना है, ये वाली बातें अब चर्चा करेंगे एक एक पॉइंट को लेकर। ओके, पहला पॉइंट पढ़िए। पहला पॉइंट है, आप कहाँ से आरंभ करेंगे? कब शुरू करोगे इसको, कब शुरू करोगे? अभी हमने बात किया था, होता ही रहता है ये नोक झोंक होती ही रहती है। जैसे नोक झोंक होती है, उसी वक्त वापस आ जाओ, उसी वक्त अबाउट टर्न, उसी वक्त परमेश्वर का प्रेम, उसको पकड़ लो, उस आत्मिक रोमांच को पकड़ लो।
वापस आ जाओ, खत्म करो बात। आपको याद है जब हमने पढ़ा था कि सिस्टर के वाला वो कहानी पढ़ी थी, उसका पति उसको मनाने की कोशिश कर रहा था, वो मान नहीं रही, याद है वो, मार्केटिंग, है ना। ये मार्केटिंग, ये जिद जिद नोक छोड़ झोंक, दो। नोक है, झोंक होती है तो मार्केटिंग करवा दो, शॉपिंग करवा दो, नोक झोंक हाँ, खत्म हो जाएगी। लोग करेक्शन दे दो, इमीडिएट करेक्शन। आपको नोक झोंक की इमीडिएट करेक्शन देनी है। जैसे हुआ, सूर्य ढलने नहीं देना। आपके जितनी भी नोक झोंक है, जितना भी विवाद है, खत्म कर दो। वो वाली बात है, हमको तब एकदम से शुरू करना। लगातार इस मिसअंडरस्टैंडिंग में, नोक झोंक में नहीं बने रहना, है ना। सर एक आइए, चीज, सर एक बात पूछते हैं। हाँ जी कई बोलिए। लोग क्या होता है ना, जैसे मैं भी ऐसे ही करता हूँ। जैसे कभी वाइफ के साथ कुछ नोक झोंक होता है ना, तो मैं तो निकल जाता हूँ घर से बाहर। नहीं, थोड़ी देर बाद शांति हो जाती है तो आराम से आते हैं। सही बिल्कुल है क्या आप, सर? नहीं ऐसा ठीक ही है, जैसे आपको जैसा ठीक लगता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे परमेश्वर भी, पवित्र आत्मा भी बातें करना बंद कर देता है। पता नहीं आप लोगों को कैसे, मुझे बहुत लगता है ये, कि अगर पवित्र आत्मा मेरे से बातें करना बंद कर दे, परमेश्वर का वचन मेरे पास आना बंद कर दे, मुझे बहुत खतरनाक लगता है ये सीन। ये बात इसका, सही कह रहे हो सर। बिल्कुल भी वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने का, किसी भी चीज का मन नहीं करता अगर घर में कलेश होता है। हाँ, ये सबसे खतरनाक होता है। और इसका मतलब पवित्र आत्मा दुखी है। अगर पवित्र आत्मा दुखी है तो बेटर ये है कि आप जो भी कारण है उसको ठीक कर लो। आपका अगर प्रभु के साथ रिश्ता खराब हो रहा है, एक दूसरे से रिश्ता खराब हो रहा है, उसको इमीडिएटली उसको ठीक करो। ठीक करना अगर, यही है आपस में सर, झुक जाओ भाईचारे की बस। प्रीति बनी रहनी चाहिए। सर सिर्फ झुक जाओ और गलती मान लो, यही है बस। निवारण तो यही है। बिल्कुल अपने गुनाहों का इकरार करो। बिल्कुल। हाँ, आप मंजू क्या कह रही हैं? मैं कह रही थी आपस में भाईचारे की प्रीति बनी वचन को याद कर लो, आपस में भाईचारे की प्रीति बनी रहे। ये शैतान को मौका मत दो। हाँ, शैतान दोष तो नहीं बैठा लगाना। इंतजार कर। हाँ, अगर दोष लगाने लगेंगे तो फिर वो लड़ाई झगड़ा बढ़ता ही चल जाएगा, शांत रहने से ही और हाँ, प्रेम पर्दा से ही। हमेशा, हाँ, कवर करो। प्रेम पाप को ढकता है, याद है पहला ग्रंथियो 13। प्रेम पाप को ढकता। अच्छा, बी पॉइंट को पढ़ते हैं, कैसे आरंभ करेंगे इसको। अभी आपको नोक झोंक हुई, जो कुछ भी हुआ, कैसे शुरू करें, आरंभ कैसे करेंगे, कैसे। कि बहुत आपको कुछ आईक्यू चाहिए, कोई बहुत बड़ा कोई शक्ति चाहिए, क्या चाहिए आपको, कैसे, कैसे। अगर जितना अगर इसको सीरियस कर दोगे उतना ही सीरियस हो जाएगा, जितना आप इसको हल्के में लोगे उतना ही हल्का हो जाएगा। अगर आपने अपने झगड़े को सीरियस ले लिया तो बात का बतंगड़ बनेगा, छोटी सी बात बड़ी सी बात हो जाएगी। और अगर आपने उसको हल्के में ले लिया तो बात कुछ भी नहीं है। हर बात का कोई ना, बहुत हल्का भी ले सकते हो, सीरियसली भी ले सकते हो। तो शुरुआत कैसे करनी है, टेक इट इजी, टेक इट इजी। आराम से एक दूसरे को, हर बात को आराम से ले लो, है ना। और सी पॉइंट, आप विशिष्ट रूप से कौन से काम करेंगे? क्या करोगे, क्या करोगे काम। ये तो जो डिस्कशन वाली बात है, आप तो सर चुप मत रहो। सर एक गीत है, एक गीत है, वो बोलते हैं ना, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। हाँ, हाँ। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। तो वही परमेश्वर चीज है की, ना। हाँ, हाँ, एक दूसरे की बातों को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा उस टाइम ना, कि हाँ भाई ठीक है, किसी तरह से शांत होना चाहिए मामला। हाँ, हाँ, बिल्कुल। वो परमेश्वर भी आपके मन की कामनाओं को जानना चाहता है, वो आप क्या चाहते हो। वो यही तो हमने यर्मिया में पढ़ा था। परमेश्वर आपकी मन की इच्छा को अंत में वो पूरा कर देना चाहता है। ये यही तो प्रेम है उसके अंदर, हम एक दूसरे के साथ होना चाहिए, ना कि मैं अपने अपने में बना रहूं। तो ये पॉइंट क्या है, डी। आप बाइबल के किन सिद्धांतों का पालन करेंगे?
कैसा, कौन सा वाला स्टैंडर्ड फॉलो करोगे बाइबल का? कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे? एक ही स्टैंडर्ड है, कौन सा? जैसा पिता ने हमसे बारिश प्रेम होने किया, के लिए बुलाएंगे। जैसा बाहर पिता हमसे प्रेम करता है, यीशु हमसे प्रेम करता है, पवित्र आत्मा हमसे प्रेम करता है, वही स्टैंडर्ड हमारा है। अगापे लव की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, बिल्कुल, जैसे परमेश्वर ने। जैसा परमेश्वर का प्रेम, उस स्टैंडर्ड की ओर पौलुस यही तो कहता है, मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हमको उस निशाने की ओर, उस स्टैंडर्ड की ओर दौड़े चले जाना है ना? ओके, और कोई क्या? कभी अच्छा, कभी तो सर, कभी कभी तो दोनों अलग अलग दिशाओं में दौड़ना शुरू कर देते हैं और फिर तलाक तक का नौबत आ जाता है। यही कारण होता है कि पति पत्नी में या घरों में क्लेश होते हैं। अभी आजकल तो तलाक तक आ गए, घर घर में तलाक तक नौबत आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये वाला आपस में नोक झोंक से लेकर वो इतना वो कहते हैं ना, खाई बढ़ती जाती है, नफरत में बदल जाती है कि एक दूसरे में अच्छी भली बातें सोचना ही बंद कर देते हैं। नेगेटिविटी ही आती है, और बुरी सर एक बातें ही दूसरे दिखाई से देती ये एक बात भी दूसरे से है कि ऊंची जैसे भी ऊंची हम ऊंची दिन उड़ाने दो में, उड़ते हैं। ऐसे भी ओके, है जैसे कि हम दिन दो में उसका फोर्थ पॉइंट को हमने अभी पढ़ा था, तो वहां हाँ लिखा था सोचना, ध्यान लगाना आदत बन जाना चाहिए। तो कई बार हाँ, हमारी आदत को हम कंटिन्यू नहीं रखते, इसीलिए ये यस, बीच बीच में शारीरिक और शरीर की बातें हम पे प्रभाव डालती हैं, जिससे हमारे कलेश पड़ जाते हैं। तो वो कह रहा है फिर बिल्कुल, उस समय क्या करना है, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय है, एक दूसरे के लिए भी, यस, परमेश्वर का वचन हमें एक दूसरे से भाईचारे को, एक दूसरे के प्रेम के लिए सिखा रहा है, तो हमें उन बातों पे एकदम तुरंत ध्यान देना है। ये शारीरिक बातें तो नहीं है, परमेश्वर के विरोध में तो नहीं है, ये चीजें हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। और ये आदत में जब हमारे प्रोसेस में आ जाएगा तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा फिर। बिल्कुल। आदतन हमें हमारे अंदर से प्रेम या आत्मिक प्रेम, रोमांटिक आत्मिक रोमांस निकलना चाहिए। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो, छोड़ो परे, कोई बात नहीं, देखेंगे, बाद में देखेंगे। ओके, आज अगर देखा जाए ना कि हाँ हमारे हमारे अंदर बलिदान नहीं है, हम अपना जो है ना चीजों को, जो हमारे की सेक्रीफाइस हम खुद का करें चीजों का, हम चाहते हैं कि सामने वाला सेक्रीफाइस करे मेरे लिए, सामने वाला हाँ, बलिदान करे मेरे लिए। जरूरत है कि मैं खुद उस चीज के लिए बलिदान करूं। बिल्कुल। कई बार हम हमेशा ये दूसरे के ऊपर डालते हैं, अपने आप को बलिदान नहीं करना, दूसरा बलिदान करे, मैं मुझे नहीं। कई बार ना तुम तो विश्वासी हो, तुम तो प्रभु में हो, तुम तो प्रार्थना करने वाले हो, हैं? ये आप अपने ऊपर नहीं लेना कभी भी, तो यही प्रॉब्लम आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी क्या पॉइंट, सी पॉइंट। क्या इन सब से परमेश्वर को प्रसन्नता मिलेगी? यदि हाँ तो क्यों? क्यों? क्या प्रभु आप जो भी आप एक्शन लोगे, क्या प्रभु आपसे प्रसन्न होगा? देखिए, ये बड़ा सिंपल सा मैंने आपका कहा था, प्रभु आपसे प्रसन्न है कैसे पता चलता है? आपसे बातें करेगा, रोज प्रभु आपसे बातें करता है, करना चाहता है। कैसे? वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा, प्रेम के द्वारा। वो आपके साथ उसका विचार आते ही रहेंगे, वो आपसे बता सिखाता ही रहेगा, आपको सारी भेद की बातें, वचन की बातें सिखाता ही रहेगा। अगर वो बंद हो जाए, मैं इसलिए सब विश्वासियों के लिए मैं इस बार को दोहराता हूँ, क्योंकि ये अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, अगर ये फ्लो बंद हो जाए, ये हम सब विश्वासियों के लिए, सेवकों के लिए सबसे खतरनाक सिचुएशन होती है। अगर परमेश्वर का वचन, प्रभु आपसे, पवित्र आत्मा आपसे बातें करना बंद कर दे, इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं वो प्रेम नहीं करने की रुकावट है, कोई ना कोई पाप की रुकावट है, और ये बहुत जरूरी है। ओके, आगे चलते हैं। ओके, इन तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कहता है, इस कोर्स के शेष सप्ताहों के लिए आपका गृह कार्य केवल इतना है
कि आप अपने जीवन साथी के लिए, दूसरों के लिए, आपके बच्चों, मित्रों अथवा परिचितों के लिए अपने मन में केवल भले और प्रसन्न करने वाले विचार ही आने दें। बस मोटी सी बात है ये। आपने सबके लिए एक अच्छे अच्छे विचार, कभी भी गंदे विचार या वो विचारों के ऊपर बहुत माइन्यूटली देखो, बड़े ध्यान से देखो मेरे मन में विचार कैसे आ रहे हैं। बहुत जरूरी है ये। अगर हम इसके ऊपर कंट्रोल नहीं करते तो कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा को खेदित करते हैं। ओके, आगे। जब भी आपके मन में एक भी नकारात्मक विचार आता है तो आपको इसे निकाल फेंकना है और हाँ, दोबारा अपने मन में आने से रोकना है। तो ये अच्छा, ये कई बार कहते हैं ये पवित्र आत्मा का काम है। ये पवित्र आत्मा का काम है या आपका काम है? हमारा काम है। हमारा काम है। पवित्र आत्मा मदद करेगा आपकी, वो हेल्पर है। आपको उसको रिपोर्ट करना है। अभी आपको याद है दूसरा Corinthians 10 में क्या पढ़ा है? विचारों को किसने पकड़ना है? आपको पकड़ना है, पकड़कर कैद करके आपको कैद करना है, आपको लेकर जाना है यीशु के पास। पवित्र हम्म, आत्मा आपकी मदद करेगा। इज हेल्पर। वो आपको दिखाएगा, करना आपको है। हम्म, बहुत बार ये बहुत एक गलत सा या मिस गाइडिंग टीचिंग हो जाती है। पवित्र आत्मा प्रभु को वही कर रहा है, वही मेरे को लेके जा रहा है, वही मेरे अंदर नकारात्मक विचार डाल रहा है, सब कुछ प्रभु में डाल दिया। ये ये बहुत गलत टीचिंग में है। बहुत बहुत सारी शिक्षाएं हैं ऐसी। जो कर रहा है प्रभु ही कर रहा है। ओके, हम्म। आगे चलो। परमेश्वर से कहें कि आप इसे अपने मन में एक पल के लिए भी आने नहीं देंगे। यस, आपको ये करना है। ओके। नकारात्मक, भद्दे, अपमानजनक विचार आपको कई सप्ताह पीछे धकेल सकते हैं। कई सप्ताह यानी हो सकता है कि महीनों भर आप प्रभु के साथ संपर्क ही टूट जाए। ओ, हम्म। ऐसा करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। गलत विचार आपके शरीर की अभिलाषा हैं जिसे आपको खत्म करना है। ये शारीरिक अभिलाषाएं हैं जिसे आपको खत्म करना है। हम्म। ओके। ओके, क्या कह कुलुस्सियों रहे हैं? यह लिखे कुलुस्सियों 3 का 5 और 12 से 17 पढ़ें और लिखें कि ये पद इस गृह कार्य से किस प्रकार संबंधित है। ओके, अभी कुलुस्सियों 3 और उसकी 5वीं आयत पढ़ लेते हैं पहले। इसलिए कुलुस्सियों 3 की 5 कहता है, जिसकी हेडिंग है पुराना जीवन और नया जीवन। हम्म इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, हम्म अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। बिल्कुल, ये संसारिक वाली बातें हैं जो सब वह विचार, मूर्ति पूजा, कहते हैं सब कुछ ये मूर्ति पूजा के बराबर है। ये सारे विचार के ऊपर है, सब सोच है तुम्हारी। हम्म। और ये विचारों में ही आते हैं सारे के सारे। और कहते हैं इसको निकाल को, किसको बाहर निकालना है? आपको निकालना है या कोई और आएगा आपके लिए? खुद ही निकालना होगा। है जी, खुद ही निकालना। तुमको निकालना है, खुद को निकालना है ये। हम्म। ओके, ये क्या कहता है आगे? 12 में कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। एक दूसरे की सह लो। जरूरी नहीं है कि तुम हर बार, देखो यही तो एक एक समस्या है। एक दूसरे की सह लो, सामने वाला गलत है मान लिया, इसका क्या मतलब है? थोड़ा सह भी तो लो। एक दूसरे की सह लो, कोई बात नहीं, थोड़ी गलत है तो अब गलत है तो इसका क्या करूंगा? अभी फोड़ दूं क्या उसको मैं? नहीं, सह लो उसको। एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, हाँ, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। ऐसे ही तुम भी करो। हाँ, इन सब के ऊपर प्रेम की जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो।
वही प्रेम, रोमांटिक प्रेम, इसको आज हम हमारा टॉपिक चल रहा है रोमांटिक प्रेम। इस रोमांटिक प्रेम के इसको पकड़ के रखो, ओके। बस और शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हाँ, हृदय में राज्य करे हम्म, और तुम धन्यवादी बने रहो। हाँ, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ हाँ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। सदा 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 ये आपके मन के अंदर एक टेप, या पहले टेप या एक रील चलती रहनी चाहिए, गीत चलते रहने चाहिए, भजन चलते रहने चाहिए, वचन चलता रहना चाहिए, विचारों का वो जो फ्लो है वो लगातार बनता रहना चाहिए। जैसे कहीं हल्का सा भी रुकावट आती है, हल्की सी भी शारीरिक बात आती है, उसी वक्त करेक्शन दो, उसी वक्त उसको ठीक करके, क्षमा करते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए, हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आते हुए इन सब गंदी चीजों को, इन भावनाओं को, कल्पनाओं को कैद करके यीशु के चरणों में ले आओ, एक दूसरे को क्षमा करो। इसी इन्हीं बातों से प्रभु वचन कहता है कि प्रभु प्रसन्न होता है। और यही प्रभु चाहता है कि आपको और मेरे को, कि हम परमेश्वर के राज्य में उसके पुत्र पुत्रियां नहीं, उसके उसके राज्य का बनाने वाले, उसके राज्य की स्थापना करने वाले बने। क्योंकि यीशु मसीह बहुत शीघ्र आने वाला, वो आपको ही नहीं, आपके परिवार को, आपके पति पत्नी को, आपकी फेलोशिप को भी देखना चाहता है। हम आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं, करते भी रहेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल हो, जरूर आप हमारे साथ संपर्क कीजिए और हम अपने सवालों का जवाब देने की भी कोशिश करेंगे।